अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रैवलॉगर। आज हम लोग एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जहां पर औरत एक कॉफी के लिए अपने शौहर से तलाक ले सकती है। एक ऐसा मुल्क जहां लोग उठना भूल सकते हैं, लेकिन अगर उठ जाएं तो चाय पीना नहीं भूलते। दुनिया भर के बच्चों का मशहूर हीरो सेंटा क्लॉज इसी मुल्क में पैदा हुआ। ये एक ऐसा मुल्क है जहां दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद पाई जाती हैं, और एक ऐसा मुल्क जो एक ही वक्त में दो बर्रे आज़मों में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में अपने ड्रामों और मशरूबात के लिए मशहूर मुल्क तुर्की की। तो सफ़र शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तुर्की का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। तुर्की जुनूब मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़े एक बैनुल बर्रे आज़मी मुल्क है। तुर्की का कुल रकबा 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर है। ज्यादातर लोग इस्तांबुल को तुर्की का दारुल हुकूमत समझते हैं, लेकिन असल में तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है। अंकारा मुल्क के सियासी, इंतजामी और सकाफती मंजरनामे में मरकजी किरदार अदा करता है। अगरचे ये इस्तांबुल की तरह बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर नहीं है, लेकिन ये शहर जदीदियत और तारीखी विरसे का एक खूबसूरत इम्तिजाज पेश करता है। अंकारा में वाक़े मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के लिए मकबरा इसकी पेचीदगी और मुतहर्रिक शनाख्त का सबूत है। तुर्की की आबादी तकरीबन 85.8 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। तुर्की की सरकारी ज़ुबान टर्किश है और आबादी की अक्सरियत टर्किश ज़ुबान बोलती है। इसके अलावा अरबी, इटालियन, अल्बानियन और ग्रीक ज़ुबानें भी तुर्की में बोली जाती हैं। तुर्की में इस्तेमाल होने वाली करेंसी तुर्की लीरा है। तुर्की का सरकारी मजहब इस्लाम है और मुल्क की 99% आबादी मुसलमान है। सुल्तान अहमद मस्जिद, जिसे नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, इस्तांबुल तुर्की में वाक़े एक शानदार तामीराती जवाहिर है। इसे 17वीं सदी के अवाइल में तामीर किया गया। ये अपने शानदार नीले टाइल वाले अंदरूनी हिस्से के लिए मशहूर है, जिसकी वजह से इसे ब्लू मॉस्क यानी नीली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये मस्जिद उस्मानी फने तामीर का शाहकार है, जिसके 6 मीनार और एक अजीमुशान गुंबद इस्तांबुल की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ज़ायरीन पूरी मस्जिद में पेचीदा टाइल वर्क, खूबसूरत शीशे और मुतासिर कुन खताती को देखकर हैरान रह सकते हैं। एक फ़आल इबादतगाह और सियाहों की तवज्जो का मरकज होने के नाते नीली मस्जिद इस्तांबुल के भरपूर सकाफती विरसे और मजहबी विरसे का सबूत है। सेंटा क्लॉज की अफसानवी और लोक दास्तानों से जुड़ी शख्सियत एक ईसाई बिशप सेंट निकोलस से मरकूज है। वो 270 ईस्वी के लगभग एक कदीम शहर पिटारा में पैदा हुए, जो कि मौजूदा दौर का तुर्की है। वो एक ईसाई बिशप थे जो अपनी सखावत और मेहरबानी के कामों के लिए मशहूर थे। सदियों के दौरान सेंट निकोलस की कई कहानियां और रिवायात अफसानों और दास्तानों में सेंटा क्लॉज के नाम से पहचानी जाती हैं, जो क्रिसमस के मौसम में बच्चों के लिए खुशी और तहाइफ लाता है। इस्तांबुल तारीखी तौर पर बाज़ंतीन और कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता है। ये एक बेपनाह सकाफती और तारीखी अहमियत का हामिल है, जो दो बर्रे आज़मों यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। ये तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और मशरिक और मगरिब के दरमियान एक पुल का काम करता है। अपने मशहूर निशानात जैसे हागिया सोफिया, नीली मस्जिद और टोपकापी महल के लिए मशहूर इस्तांबुल फने तामीर के अजाइबात का खजाना है। इसके हलचल भरे बाजार बशमूल ग्रैंड बाजार तुर्की की सकाफत का एक मुतहर्रिक ज़ायका पेश करते हैं। इस्तांबुल की मुनफरिद हैसियत और भरपूर विरसा इसे एक दिलकश और मुतहर्रिक शहर बनाता है, जो ज़ायरीन को इसकी सदियों पुरानी तारीख और मुतहर्रिक जदीद ज़िंदगी को देखने की दावत देता है। तुर्की में चाय की मोहब्बत का मुल्क की सकाफत से बहुत गहरा ताल्लुक है। टर्किश चाय, जिसे के कहा जाता है, तुर्की के लोगों के लिए एक मशरूब से बढ़कर जिंदगी गुजारने का तरीका है। चाय खानों से लेकर घरों और समाजी इज्तिमाआत तक चाय रोजाना तुर्क रसूमात का एक लाजमी हिस्सा है। तुर्की की तकरीबन 96% आबादी रोजाना कम से कम 1 कप चाय पीती है। इसे खुसूसी डबल कैंडल्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। अमीर
अंबर के रंग की चाय छोटे ट्यूलिप की शक्ल के शीशों में पेश की जाती है। तुर्की के सकाफती विरसे में ट्यूलिप्स को एक बहुत खास मकाम हासिल है और ये मुल्क अक्सर फूलों की तारीख से वाबस्ता है। ट्यूलिप्स या तुर्की में लिली 16वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया से यूरोप में मुतारिफ कराए गए थे और वो डच ट्यूलिप मैनिया के दौरान बेहद मकबूल हो गए। आज तुर्की सालाना इस्तांबुल ट्यूलिप फेस्टिवल की मेजबानी करता है, जहां लाखों ट्यूलिप से शहर के पार्कों और बागात को सजाया जाता है। तुर्की की खवातीन एक कॉफी के लिए अपने शौहरों से तलाक ले लेती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कॉफी के लिए तलाक। चंद सौ साल पहले तुर्क खवातीन के पास कानूनी तौर पर तलाक लेने का इख्तियार हासिल था, तो अगर उनका शौहर उन्हें कॉफी जैसी मामूली चीज फराहम ना कर सकता तो वो तलाक की दरख्वास्त कर सकती थी, और अगर शौहर वाकई कसूरवार ठहरता तो उसको वाकई तलाक दे दी जाती थी। तुर्की में देव के नाम से मशहूर ऊन तुर्की में खास तौर पर मुल्क के जुनूब मशरकी इलाके में एक तारीखी और सकाफती अहमियत का हामिल है। तुर्क ऊंटों को उनकी लचक और ताकत के लिए जाना जाता है और वो मकामी रिवायात और त्योहारों का हिस्सा हैं। अगरचे जदीद दौर में इनका आमतौर पर कम इस्तेमाल होता है, ऊंट तुर्की के विरसे में एक खास मकाम रखते हैं जो अमलियत और मुल्क के खाना बदोश माजी दोनों की नुमाइंदगी करते हैं। मीठे और रंगीन जेली बीन्स की तारीख 19वीं सदी में मिलती है। ये छोटी सी कैंडी तुर्की की लज्जत लोजेंज कैंडियों से मुतासिर है और उसको पहली बार तुर्की में बनाया गया था। जेली बीन्स का अमरीकी वर्जन पहली बार 1860 की दिहाई में एक नामालूम कैंडी बनाने वाले ने बनाया था। इस अमल का इस्तेमाल करते हुए जिसमें जेली सेंटर पर चीनी को पैन करना शामिल था। इन्होंने 20वीं सदी के अवाइल में बहुत मकबूलियत हासिल की और अमरीकी कैंडी जार का एक अहम हिस्सा बन गए। गलाटा टावर इस्तांबुल तुर्की में वाक़ एक मशहूर तारीखी मकाम और एक सदियों पुराना ढांचा है जिसने शहर की भरपूर तारीख और तब्दीली का मुशाहिदा किया है। असल में 14वीं सदी में इसे एक जनूसी किले के तौर पर बनाया गया था। बाद में इसने ऑब्जर्वरी और फातिर वॉच टावर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। आज ये तारीखी पुराना टावर शहर और बास्फोर समेत इस्तांबुल के शानदार नज़ारे पेश करता है। गलाटा टावर इस्तांबुल के पायदार सकाफती विरसे की अलामत के तौर पर खड़ा है और ज़ायरीन के लिए शहर के मशरिक और मगरिब के मुनफरिद इम्तिजाज में शामिल होने के लिए एक बेमिसाल मकाम पेश करता है। अपनी भरपूर तारीख और दिलकश नज़ारों के साथ गलाटा टावर इस्तांबुल की सैर करने वालों के लिए एक काबिल तवज्जो मकाम है। तो ये थे तुर्की के बारे में चंद ऐसे हकाइक जो वाकई हैरान कुन है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी नए मुल्क की कहानी लेकर जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।